नमस्ते दोस्तों। आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रांची में यहां बनेगा नया सीएम आवास। कल्पना सोरेन संग सीएम हेमंत सोरेन ने रखी आधारशिला। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में नया मुख्यमंत्री आवास बनाया जाएगा। इसके लिए आज सोमवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी धर्मपत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कर नए मुख्यमंत्री आवास निर्माण की आधारशिला रखी। इलेक्ट्रिक गाड़ी वालों के लिए खुशखबरी। पेट्रोल पंप पर लगेंगे ईवी चार्जिंग पॉइंट। देने होंगे केवल इतने रुपए। रांची में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है। शहर में जल्द ही 12 से 15 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। कोकर डोरंडा, नामकुम और ओरमांझी में पेट्रोल पंप संचालकों ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। इन चार्जिंग पॉइंट से इलेक्ट्रिक वाहनों को सफर में आसानी होगी और 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे। ईडी ने किया बड़ा खुलासा। इस तरह फर्जी दस्तावेज से हुई 103 एकड़ वन भूमि की खरीद बिक्री। ईडी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि 103 एकड़ से ज्यादा वन भूमि को फर्जी दस्तावेज बनाकर खरीदा और बेचा गया है। यह जमीन बोकारो चास कार्यालय के तेतुलिया मौजा स्थित वन विभाग की है। इस मामले में करोड़ों का मनी ट्रेल हुआ है। पाकुड़ के कई हिस्सों में हुई बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। किसानों को मिली संजीवनी। पकुर वेदर न्यूज। पाकुड़ में भीषण गर्मी के बाद सोमवार को बादल छाए रहे, जिससे लोगों को राहत मिली। तापमान में गिरावट आई और पाकुड़िया अमड़ापाड़ा प्रखंड क्षेत्र में बारिश हुई। बेमौसम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। किसानों को सब्जी की खेती में इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि गर्मी के कारण फसलें झुलसने के कगार पर थीं। झारखंड के 8 जिलों में सता रही हीट वेव। राजधानी के आसपास इस वजह से मिली राहत। झारखंड रांची वेदर न्यूज। झारखंड के 8 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रांची और आसपास के इलाकों में आंशिक बादलों और ठंडी हवा से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है, लेकिन मध्य और दक्षिणी भागों में बारिश से तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है। चिलचिलाती गर्मी के बीच झमाझम बारिश से गिरा तापमान। मई के महीने में मौसम हुआ मेहरबान। जमशेदपुर और रांची सहित कई इलाकों में भीषण गर्मी के बाद रविवार रात आंधी और बारिश ने लोगों को राहत दी। दिन का तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश और गरज के साथ आंधी की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। इस बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। 12 से 18 मई तक रद्द रहेंगी 4 ट्रेनें। इन रेलगाड़ियों को किया गया शॉर्ट टर्मिनेट। पढ़ें पूरी लिस्ट। आद्रा रेल मंडल में रोलिंग ब्लॉक के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने 12 से 18 मई तक 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 4 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। यात्रियों को इस अवधि में ट्रेनों के रद्द होने से असुविधा का सामना करना पड़ेगा। कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में मिली गहरी चोट को पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला के बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मिली गहरी चोट को पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने लिखा, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऑपरेशन सिंदूर का पूरा सच सबूतों के साथ दुनिया के सामने रख दिया। भारतीय सेना ने यह स्पष्ट किया कि यह नया भारत आतंकवादियों को उसकी ही भाषा में कई गुना ताकत से जवाब दे रहा है। व्हाट्सएप पर तलाक का नोटिस कानूनी रूप से वैध नहीं। कोर्ट से भेजवाना ही उचित। भूमि, संपत्ति, दुर्घटनाओं के लिए बीमा कंपनियों से क्लेम और पारिवारिक विवादों को कानूनी रास्ता अपनाने से पहले आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसे मामले केवल बातचीत और समझौते से हल हो सकते हैं। अदालतों के चक्कर में पड़ने से समय और धन दोनों की हानि होती है। यह सुझाव रविवार को प्रभात खबर ऑनलाइन लीगल काउंसलिंग के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता बिप्लब दास ने दिया। उन्होंने कहा कि पहले आपसी संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से समस्याओं का समाधान तलाशने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल मानसिक शांति बनी रहती है, बल्कि आर्थिक नुकसान से भी बचाव होता है। गंगा दामोदर एक्सप्रेस में 60 केन बियर के साथ युवक पकड़ाया। आरपीएफ ने गंगा दामोदर एक्सप्रेस से 60 केन बियर के साथ एक युवक को पकड़ा है। पकड़ाया युवक सारण दरियापुर बिहार निवासी अमरजीत राय है। वह पश्चिम बंगाल से बियर लेकर बिहार पहुंचाने के लिए आया था।
बरामद बियर को उत्पाद विभाग के हवाले कर दिया गया है। आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर कुंदन कुमार बल के साथ 10 मई को गश्त कर रहे थे। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर खड़ी गंगा दामोदर एक्सप्रेस 13,329 के जनरल कोच में जांच के दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में एक आसमानी नीले रंग का पिट्ठू बैग, एक सफेद प्लास्टिक का झोला, प्लास्टिक के बाल्टी लिए बैठा था। जांच के बाद इनमें 20-20 पीस बियर के केन मिले। इसकी कीमत 6,600 रुपए है। वीआईए किट गायब होने के मामले में एनएचएम के एमडी ने दिया जांच का निर्देश। स्वास्थ्य विभाग के एमडी एनएचएम अबू इमरान ने विजुअल इंस्पेक्शन विद एसेटिक एसिड वीआईए किट खरीद मामले की जांच का निर्देश दिया है। एनएससीडी के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ लाल मांझी को मामले की जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है। राज्य एनसीडी के पदाधिकारी अपने स्तर से मामले की जांच करा रिपोर्ट एनएचएम एमडी को सौंपेंगे। इस दौरान जिले के विभिन्न आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तैनात सीएचओ से वीआईए किट के बारे में जानकारी ली जाएगी। बता दें कि स्वास्थ्य मुख्यालय के निर्देश पर धनबाद में शुरू होने वाली सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग स्पेशल ड्राइव को लेकर जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्धता जांचने के दौरान एक भी किट के आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं पहुंचने का खुलासा हुआ है। गोधर सबस्टेशन की क्षमता 10 एमवीए बढ़ गई है। पूर्व में गोधर सबस्टेशन की क्षमता 30 एमवीए थी। कुछ वर्षों से सबस्टेशन अंतर्गत इलाकों में ओवरलोड की समस्या बनी रहती थी। इसे देखते हुए जेबीवीएनएल ने इस सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया था। रविवार को 10 एमवीए क्षमता का नया पावर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने का कार्य किया गया। इसके स्थापित होने के साथ गोधर सबस्टेशन की क्षमता 40 एमवीए हो गई है। जेबीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता एसके कश्यप ने बताया कि सबस्टेशन की क्षमता बढ़ने से इस पीएसएस अंतर्गत विभिन्न इलाकों में होने वाली बिजली सप्लाई व्यवस्थित तरीके से हो पाएगी। ओवरलोड की समस्या खत्म होने से लोगों को बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीबीएमकेयू में पेडागॉजी के 2 पेपर पढ़ाने की तैयारी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय बीबीएमकेयू प्रशासन बीएड सत्र 2024 से 26 के सेकंड सेमेस्टर से 2 स्कूल विषयों में पेडागॉजी पेपर की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह निर्णय छात्रों की मांग को देखते हुए लिया गया है। इस संबंध में शनिवार को होने वाली परीक्षा बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा पर झारखंड में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। साफाहोड़ आदिवासियों ने ऐसे की पूजा अर्चना। राजमहल साहिबगंज दीप सिंह झारखंड में एकमात्र साहिबगंज जिले के राजमहल से प्रवाहित उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में आदिवासी एवं गैर आदिवासी श्रद्धालुओं ने सोमवार को आस्था की डुबकी लगाई। स्थानीय पुरोहितों ने कहा कि वैशाख महीने की पूर्णिमा के मौके पर पवित्र गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। जीवन में संपन्नता, सुख समृद्धि एवं शांति की भी प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस दिन को विशेष रूप से बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। सरायकेला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कांड्रा के व्यवसायी पर गोली चलाने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला जिले के कांड्रा के न्यू मंडल स्टोर के मालिक चितरंजन मंडल को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि गोली मारने की घटना रंगदारी के कारण हुई है। इसके अलावा लोगों में भय लाने के लिए अपराधियों द्वारा एक गिरोह बनाया जा रहा है। 5,45,550 महिलाओं को अब नहीं मिलेंगे मनिया सम्मान के 2,500 रुपए। हेमंत कल्पना सोरेन पर बरसीं। राफिया नाज भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने पूछा है कि क्या यह एक राजनीतिक षड्यंत्र नहीं, जिसमें हेमंत सोरेन सरकार ने इन गरीब बहन बेटियों को सिर्फ वोट बैंक की भेंट चढ़ा दिया, चुनाव के बाद इन्हें अपात्र घोषित करके उनका अपमान किया। राफिया ने चेतावनी दी कि यदि एक भी बहन बेटी से मनिया सम्मान के पैसे की वसूली की गई तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। इन बहन बेटियों का अपमान भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। झारखंड के इन 7 जिलों में 3 घंटे के अंदर झमाझम बारिश, वज्रपात की भी चेतावनी। रांची झारखंड के 7 जिलों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 घंटे के अंदर इन जिलों में मौसम बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। रांची, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, पाखुड़, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए चेतावनी जारी की गई है। झारखंड के ये गांव विकास में क्यों हैं पीछे?
NAUSRL की ग्राम विकास रिपोर्ट से होगा खुलासा, रांची नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची NUSRL में समाज शास्त्र पाठ्यक्रम के तहत द्वितीय वर्ष के छात्रों को रांची जिले के कांके प्रखंड के 2 गांवों का दौरा कराया गया। सहायक रजिस्ट्रार और शिक्षक डॉ जीसू केतन पटनायक ने छात्रों के साथ कांके प्रखंड मुरूम और कुम्हरिया गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कुलपति डो प्रो अशोक आर पाटिल यह बात समझते हैं कि क्लासरूम के साथ साथ ग्राउंड के ताजा हालात को समझाना छात्रों के लिए जरूरी है। उनकी योजना गांव के हालात को समझना, छात्रों को समझाना और उस पूरी समझ पर एक डिटेल्स रिपोर्ट तैयार करना है, जिसे राज्य सरकार के साथ साझा किया जाएगा।